Hi guys, good morning. I am BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 6th, lesson number 9, Desert Animals. Before you read, पढ़ने से पहले, can you name some desert areas in India? क्या आप नाम बता सकते हैं क्या? Can you name यानी नाम बताना. Can you name some desert area? कुछ रेगिस्तानी इलाकों के नाम बता सकते हैं इंडिया में एंड द वर्ल्ड और दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में. हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? ऐसे एरियाज में, ऐसे इलाकों में कौन रहता है? आप क्या सोचते हैं कि ऐसे इलाकों में कौन रह सकता है या रहता है? डेजर्ट एनिमल्स. Desert are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. रेगिस्तान सूखे स्थान होते हैं पृथ्वी पर. कभी कभी तो महीनों और कभी कभी सालों निकल जाते हैं विदाउट रेन, बिना बारिश के. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. लेकिन फिर भी जो रेगिस्तान के जानवर हैं कैन नॉट सर्वाइव, वो जीवित नहीं रह सकते विदाउट वाटर, बिना पानी के, और फॉर लॉन्ग पीरियड्स या लंबे समय तक, इन द स्कॉर्चिंग सन, उस झुलसाने वाली धूप में. सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कॉपिंग विद द हार्श कंडीशंस. इसलिए उन्हें भिन्न भिन्न तरीके ढूंढने पड़ते हैं इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गर्विल्स. गर्विल्स आप जानते हैं गर्विल्स किसे कहते हैं? गर्विल्स कहते हैं मरुस्थलीय जीवों को कहते हैं. मरुस्थलीय जो जीव होते हैं उनको कहते हैं. गर्विल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड ब्यूरोस. जो गर्विल्स होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो व्यतीत करते हैं अपने दिन के सबसे गर्म भाग को इन ठंडे अंडरग्राउंड ब्यूरोज, बिलो में. जो गर्विल्स होते हैं, जो जीव होते हैं, यानी चूहे जैसे, चूहे वगैरह जिनको अपन बोल सकते हैं, वो अपने बिलो में रहते हैं. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स, और अजीब प्रकार के जीव जिन्हें हम डार्कलिंग बीटल्स कहते हैं. डार्कलिंग बीटल्स का मतलब काला भंवरा. डार्कलिंग बीटल्स, काला जो भंवरा होता है, आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑफ देयर लेग्स. और वो क्या करते हैं, बड़े कुशल होते हैं कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर, नमी की बूंदों को वो पकड़ लेते हैं ऑन देयर लेग्स, अपने लेग्स में, अपनी टांगों में. देन लिफ्टिंग देम इनटू देयर एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ. और फिर उन्हें उठा करके वे उनको बूंदों के रूप में अपने मुंह में ले लेते हैं. Not all deserts are endless seas of rolling sand dunes. Not all desert, सभी रेगिस्तान endless seas नहीं होते हैं, अनंत समुद्र नहीं होते हैं. Of rolling sand dunes, sand dunes यानी मिट्टी के टीले, यानी कि आज यहाँ है तो कल वहाँ है, तो ऐसे नहीं होते. Some are rocky और pebble, जैसे कुछ तो चट्टानदार और कंक्रीट वाले होते हैं. जैसे कि आप लद्दाख क्षेत्र में जाइए, वहाँ पे आपको कंक्रीट और रॉकी मिलेंगे. एंड डॉटेड विथ स्मॉल बुशेस, और छोटी छोटी उनमें कटीली झाड़ियाँ होती हैं. वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग, और जबकि अन्य में कलरफुल फ्लावर्स खिलते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग, वसंत के दौरान स्प्रिंकल्ड उनमें खिलते हैं, फूल खिलते हैं. देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नैक्स अराउंड द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में 2300 विभिन्न प्रकार के स्नैक्स होते हैं, सांप होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया में. रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स. और उनकी जो रेंज होती है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर के मोर देन 11 मीटर्स तक होती है. यानी कि 15 सेंटीमीटर से लेकर के 11 मीटर्स तक तो उनकी रेंज होती है. मोस्ट स्नैक्स आर क्वाइट हार्मलेस. जो अधिकांश जो स्नैक्स होते हैं वो क्वाइट हार्मलेस होते हैं, यानी कि आपन उनको नुकसानदायक नहीं होते हैं. बट देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस
लेकिन उनमें से कुछ इतने जहरीले होते हैं, दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग, वे एक मानव प्राणी को मार सकते हैं विथ जस्ट वन बाइट, एक बार काटने से ही मार सकते हैं। मोस्ट स्नैक्स ले एग्स, जो अधिकांश सर्प होते हैं वो अंडे देते हैं, बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन उनमें काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म भी देते हैं। In dry and rocky deserts of America lives a rather evil-looking snake with a very bad reputation. In the dry and rocky deserts of America, सूखे तथा चट्टानी रेगिस्तानों में अमेरिका में लिव्स रहता है एक evil looking snake, एक बहुत ही भयावह दिखने वाला सांप विथ ए वेरी बैड रेपुटेशन, जिसकी बहुत वेरी बैड रेपुटेशन होती है, मतलब जिसको बहुत खतरनाक माना जाता है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे, और ये जो भयानक जो रैटल होता है, सर्प होता है, कैन बी हर्ड, ये सुन सकता है 30 मीटर दूर से सुन सकता है। एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड, और ये आक्रमण करता है बिजली जैसी गति के साथ, ये आक्रमण करता है। वर्दा रैटल स्नैक, लेकिन जो रैटल स्नैक होते हैं और रैटलर, इनको रैटलर या रैटल स्नैक के नाम से जाना जाता है, एज इट समटाइम्स कॉल्ड, इनको कहा जाता है प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट इज़ पॉसिबल ही कैन। ये मतलब अगर जहाँ तक संभव हो और इनको मालूम चले कि पीपल आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, तो ये उनको उनसे दूर हटते हैं, अर्थात उनको अवॉइड करने में ये अपना देखते हैं कि भाई अच्छा है कि हम इनसे दूर रहें, मतलब लोगों की उपस्थिति से दूर रहना पसंद करते हैं। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड वेन एवर इट डिस्टर्ब, जब कभी इनको छेड़ा जाता है तो ये क्या करते हैं, अपनी पूंछ को सीधा ऊंचा कर लेते हैं और रेटल्स खड़खड़ खड़खड़ की आवाज करते हैं उस अपनी पूंछ से, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, इस आशा में ताकि जो इंट्रूडर है, यानी कि जो उनके क्षेत्र में मतलब घुसने वाला जो व्यक्ति है, इंट्रूडर यानी उनको डिस्टर्ब करने वाला जो है, वो दूर चला जाए। हाउएवर, लेकिन फिर भी, इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर, यदि इसकी वार्निंग को इग्नोर कर दिया जाए, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और इसे जब मालूम लगे कि भाई उसको धमकाया जा रहा है, उस पर खतरा है, इट विल कॉइल रेडी टू वाइट, तो ये क्या करता है, कॉइल यानी कुंडली मार लेता है, और रेडी टू वाइट, और काटने के लिए तैयार हो जाता है कि जैसे ही वो आएगा मैं उसको धंस लूंगा। बट द रैटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल स्नैक मैक्स, लेकिन जो रैटलर होते हैं, जो रैटल स्नैक होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो पूंछ से जो आवाज़ होती है वो उसको खुद नहीं सुन पाते हैं। लाइक मोस्ट स्नैक्स, अधिकांश सर्पों की तरह, इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, ये जो सुनाई देते हैं इन्हें केवल जमीन में जो वाइब्रेशन होते हैं, यानी लोगों की जो पदचाप होती है उसी को ही सुनाई पड़ते हैं, और जब रैटलिंग करते हैं तो इनकी पूंछ ऊपर होती है, इसलिए उसे नहीं देती। इफ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय, यदि कोई व्यक्ति पास से गुजरता है, द स्नैक कैन फील द मूवमेंट, तो वह रैटल स्नैक उसके मूवमेंट को फील करता है। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट, लेकिन अगर वही व्यक्ति चिल्लाए, आवाज करे, तो इट वुड नॉट हियर ए थिंग, तो वह इसको सुनाई नहीं देता, वे केवल पदचापों को ही सुन पाते हैं। रैटल स्नैक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कंटिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना। जो रैटल स्नैक हैं सामान्य रूप से मिलने वाले जीव होते हैं जो अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं, कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक। दे फीड ऑन वेराइटी ऑफ प्रे, वे कई प्रकार के शिकार खाते हैं, इंक्लूडिंग माइस जिसमें चूहे होते हैं, वॉल्स, ये भी एक प्रकार के अपन चूहे ही इनको बोलेंगे, छोटे शाकाहारी चूहे जिनको अपन कह सकते हैं, वॉल्स, रैट्स, और जो अपन के जैसे रैट्स होते हैं सामान्य, और चिपमंक्स यानी कि धारीदार जो गिलहरी होती है, इनको ये लोग खाते हैं। क्या क्या, माइस खाते हैं, वॉल्स खाते हैं, रैट्स खाते हैं, और चिपमंक्स खाते हैं। माइस आप जानते हैं, माउस का माइस होते हैं चूहे बहुवचन, वॉल्स शाकाहारी चूहे, रैट्स, और चिपमंक्स यानी गिलहरी, इन चीज़ों को खाते हैं। एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और काफ़ी सारे छोटे एनिमल्स को भी ये खाते हैं। रैटल स्नैक किल देयर प्रे विथ वेनम, और जो रैटल स्नैक होते हैं वो अपने शिकार को वेनम यानी जहर से मारते हैं।
लाइक ऑल स्नैक्स, अन्य सर्पों की तरह दे शैलो, शैलो यानी निगलना, दे शैलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स हुल, वे उस दुर्भाग्यशाली जीव को पूरा ही निगल जाते हैं। फ्यू स्नैक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक, कुछ जो सर्प होते हैं उन्हें एक सप्ताह में कुछ ज़्यादा खाना पड़ता है। एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन, जैसे कि आप विशाल अजगर को देखिए, कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, तो वो सालों तक पड़ा रहता है बिना कुछ खाए हुए, यानी कि उसकी रेंज में जब तक कोई शिकार नहीं आता तो वो ऐसा ही पड़ा रहता है। मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर, और जो मंगूस होते हैं लाइक टू हंट, उन्हें शिकार करना पड़ता है साथ साथ। न मंगूस का मतलब नेवले, बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडिटेटर्स नियर बाय, लेकिन वे हमेशा, मंगूस यानी कि हमेशा, जो नेवले हैं लाइक हंट टुगेदर, साथ साथ करते हैं टुगेदर, बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट, लेकिन वो नज़र बनाए रखते हैं फॉर डेंजरस, अपने खतरनाक, प्रेडिटेटर्स नियर बाय, जो आसपास के जो शिकारी जीव होते हैं, प्रेडिटेटर्स यानी एन एनिमल नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर्स, जो दूसरों का शिकार करते हैं, उन प्रेडिटेटर्स पर नज़र रखते हैं। पॉकिंग देयर नोजेस इनटू हॉल्स, पॉकिंग एंड घुसाते हैं अपनी नाक को इनटू देयर हॉल्स, उनके हॉल्स में, उनके छेदों में। ओवर टर्निंग रॉक्स विद देयर पॉव्स, और रॉक्स को वो ओवरटर्न कर देते हैं अपने पंजों से। एंड स्क्रैचिंग, खरोचते हैं द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, अपने पेने क्लॉज से, अपने क्लॉज कहेंगे पंजों, नाखूनों से, इस तरीके से वो करते हैं। एंड बैंडेड मंगूस, और जो बैंडेड मंगूस होते हैं, बैंडेड मंगूस कहते हैं अपन धारीदार, पट्टीदार जो नेवले होते हैं, आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स, तो बहुत ही अच्छे एनिमल्स होते हैं टू वॉच, देखने के लिए। एक कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, एक सामान्य जो दृश्य देखा जाता है अमेरिका के कई भागों में। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स, वे ग्रुप्स में ट्रेवल करते हैं, अबाउट 20 के रूप में, टू फोर्ज फॉर वीटल्स, फोर्ज यानी भोजन की तलाश में, फॉर वीटल्स भंवरों की तलाश में। एंड मिलीपेड्स कहते हैं इसको, कन खजूरा कहते हैं जिसको मिलीपेड्स कहते हैं, जिसके काफ़ी सारे पैड्स होते हैं, सहस्त्रपद, एंड अदर स्मॉल क्रीचर्स का ये शिकार करते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, वे एक साथ शिकार करना उन्हें अच्छा लगता है, नेवलों को। ये नेवला होता है इस तरीके से मंगूस। कीपिंग इन टच whenever they go out of sight behind rocks and bushes by twittering and calling. Keeping in touch, वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं जब वे जाते हैं किसी go out of sight behind rocks, चट्टानों के पीछे या bushes, झाड़ियों के में जाते हैं, by twittering, ची 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 की आवाज़, and calling, एक दूसरे को कॉलिंग करके वो एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। Always on the lookout for danger hawks, और वे हमेशा ध्यान रखते हैं खतरे का। जो हॉक्स होते हैं, बड़े बड़े बाज होते हैं, ईगल्स होते हैं, एंड लार्ज स्नेक, उन पे नज़र रखते हैं, बड़ी बड़ी चीलों पर, बाजों पर, जो उनका शिकार करते हैं ना, उन पे नज़र रखते हैं। दे वार्न वन अनदर विथ ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ द स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, वे एक दूसरे को चेतावनी देते हैं जब उनको कोई ऐसा संदेशात्मक कोई चीज़ दिखती है, तो वो एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, मंगूस बहुत प्रसिद्ध होते हैं वो सांपों को मारने में, क्योंकि वो अपने आप को चोट कभी नहीं पहुंचने देते। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दे कैन डोज ईच टाइम द स्नैक स्ट्राइक्स, वे हमेशा, उनकी प्रतिक्रियाएं इतनी फास्ट होती है कि वो हमेशा छका देते हैं सांप को। दे कंटिन्यूअली मेक ए न्यूशंस ऑफ देमसेल्फ अनटिल, वे हमेशा उसको परेशान करते हैं। आफ्टर व्हाइल व्हेन द स्नैक्स गेट टायर्ड, और जब स्नैक्स थक जाता है, दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, तो वे झपट्टा मारते हैं और सांप को मार देते हैं। ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किचन एट अबाउट द सेम टाइम, लगभग सभी जो नर नेवले होते हैं, नेवलियाँ होती हैं, वो अपने बच्चे देती हैं एक ही समय में। They raised for by the whole group in the den made inside an old termite mound or hollowed log, और वे क्या करते हैं, पालते हैं अपने पूरे ग्रुप के द्वारा, उनको पाला जाता है इन डेन, डेन यानी किसी गुफा में,
मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्मिट माउंट, या कोई दीमक का जो दीमक का जो घर होता है, माउंट होता है, दीमक का जो एक पिंड होता है मिट्टी का ढेला, और होलो लोग या फिर किसी खोखली लकड़ी में अपने बच्चों को वो पालते हैं। When most of the adults are out of looking for food, जब अधिकांश जो घर के एडल्ट होते हैं जब भोजन की तलाश में जाते हैं तो 1 or 2 males stay behind, तो 1-2 पीछे ठहरे रहते हैं, टू स्टैंड गार्ड until the others return for the night, जबकि दूसरे जो 1-2 नेवले घर पे ठहरे रहते हैं बच्चों की रक्षा करने के लिए, ताकि वो रात को जब तक वो नहीं लौट आ पाए। Another animal which lives in the desert is the camel, और जो दूसरा जो जानवर है जो रेगिस्तान में रहता है वो रहता है कैमल। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. Camels लोगों के द्वारा पोषा जाता था हजारों साल पहले। इन द वाइल्ड, जंगल में कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। जंगलों में कैमल्स लगभग छोटे छोटे समूहों में जैसे 30 जानवरों के समूह में रहते हैं। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन समर टू कीप कोल्ड। कैमल्स होते हैं वो रखते हैं शैगी विंटर कोट्स रखते हैं, यानी कि उनके बाल होते हैं विंटरों में, टू कीप वार्म जो उनको गर्म रखते हैं, एंड शॉर्टर और छोटे टाइडियर बोल के साफ सुथरे कोट्स भी रखते हैं इन द समर गर्मियों में, टू कीप कूल अपने आप को ठंडा रखने के लिए। तो एक प्रकार की प्रकृति ने उनको दिया है इस तरीके से, गर्मियों में तो ठंडा और सर्दियों में गर्म, जो उनकी ऊन उनको रखती है। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full of glasses in just 10 minutes. एक प्यासा जो कैमल होता है वो 30 गैलन्स वाटर पी सकता है, दैट्स इज अबाउट 500 फुल ऑफ ग्लास, जैसे कि 500 गिलास पानी इन जस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट में पी सकता है। नॉर्मली हाउएवर, लेकिन फिर भी सामान्य इट्स गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट। ये जो मॉइस्चर प्राप्त करता है, नमी प्राप्त करता है, वो रेगिस्तानी पौधों से प्राप्त करता है, एंड कैन सर्वाइव फॉर अप 10 मंथ्स, और 10 महीने तक सर्वाइव हो सकता है विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, बिना कोई पानी पिए। ये 10 महीने तक 10 मंथ तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल, 2 प्रकार के कैमल होते हैं। वन नोन एज द ड्रोमेडरी, एक तो होता है ड्रेमोडरी, हैज ओनली सिंगल हम्प, जिनके एक ही कुबड़ होता है। द अदर कॉल्ड ए वेक्टेरियन कैमल हैज 2 हम्प्स, जिनके 2 कुबड़ होते हैं। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट। जो हम्प्स होते हैं, जो कुबड़ होते हैं, वो इन ऐसे जानवरों की मदद करते हैं रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए। वाई एक्टिंग एज द स्टोरेज कंटेनर, इसको हम स्टोरेज कंटेनर्स के रूप में भी जानते हैं। बट दे डोंट स्टोर वाटर, लेकिन इसमें वो पानी स्टोर नहीं रखते। एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, जैसे लोगों का विश्वास है, ये गलत है। दे आर फुल ऑफ फैट, वे फैट से, वे चर्बी से भरे होते हैं। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केयर। यह चर्बी उनका पोषण देती है ऊँटों को जब भोजन मिलना कठिन हो जाता है। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, यदि उन्हें कई दिनों तक खाने को नहीं मिले, दे हम्स, तो जो उनका कुबड़ है श्रिंक, सिकुड़ जाता है, एज द फैट इज यूज अप, क्योंकि इसकी फैट होती है जो इसकी चर्बी को यूज कर लिया जाता है। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर एडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। इस तरीके से कई तरीके हैं जिस तरीके से ऊँट अपने आप को उस डेजर्ट लाइफ के अनुकूल बना लेता है। देयर माउथ्स आर सो टफ, उनके मुंह इतने कठोर होते हैं, दैट इवन द शार्प थॉर्न, यहाँ तक कि पैने जो कांटे होते हैं, कैन नॉट पियर्स थ्रू, उनमें चुभ नहीं पाते, उनके मुंह में चुभ नहीं पाते। वो कटीली झाड़ियों से में भी तीतियाँ खा करके अपने पेट भर लेते हैं। वर्किंग विद द टेक्स्ट, टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इनमें देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। पहला, नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, कोई भी जानवर बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता, ये ट्रू है। नो एनिमल कैन सर्वाइव विदाउट वाटर, ये बिल्कुल बात सही है। डेजर्ट्स आर एंडलेस ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, डेजर्ट अनंत सैंड ड्यून्स का जो रेत के टीले हैं उनका अनंत होता है, मतलब पूरे डेजर्ट्स में वही होते हैं, ये बात गलत है, फॉल्स। कहीं रॉकी भी होते हैं, कहीं पेबल्स भी होते हैं, कंकड़ भी होते हैं। हर जगह ऐसा नहीं कि धोरे ही होते हैं, रेत के टीले ही होते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सेकंड नंबर फॉल्स है। मोस्ट स्नैक्स आर हार्मलेस,
अधिकांश जो सर्प होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ये ट्रू है। फोर्थ, स्नैक्स कैन नॉट हियर बट दे कैन फील वाइब्रेशन थ्रू द ग्राउंड। स्नैक्स सुन सकते हैं बट दे कैन फील वाइब्रेशन, लेकिन वे वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, कंपन को थ्रू द ग्राउंड, जमीन के माध्यम से। स्नैक्स कैन नॉट हियर, सुन नहीं सकते, लेकिन वे वाइब्रेशन ग्राउंड के द्वारा महसूस करते हैं, ये ट्रू है। कैमिल स्टोर वाटर इन देयर हम्स, कैमिल अपने हम्स में पानी को स्टोर रखते हैं, ये फॉल्स है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनका आप आंसर दीजिए। हाउ डू डेजर्ट एनिमल सर्वाइव विदाउट वाटर, किस प्रकार रेगिस्तानी जानवर अपने आप को बिना पानी के जीवित रखते हैं। डेजर्ट एनिमल्स हैव वेरियस वेज ऑफ सर्वाइविंग विदाउट वाटर, कई तरीके होते हैं। गर्विल्स रिमेन कूल इन अंडरग्राउंड ब्यूरोज, जो रेगिस्तानी चूहे होते हैं वो ब्यूरोज में रहते हैं, बिलो में रहते हैं ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे। एंड डार्कलिंग बीटल्स, और जो काला भोरा होता है, ट्रैप मॉइस्चर्स ऑन दियर लेग्स, अपने टांगों में मॉइस्चर रखता है। एंड कैमल्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम डेजर्ट प्लांट, और जो ऊँट होता है वो डेजर्ट प्लांट से पानी ले लेता है। ऑल दिस एडेप्शंस रिड्यूस देयर नीड टू ड्रिंक वाटर, ये सब चीज़ें उनके पानी की कमी को पूरा कर देती है। हाउ डू द मंगूस किल स्नैक्स, मंगूस सांप का शिकार कैसे करते हैं, सांप को कैसे मारते हैं। मंगूस किल स्नैक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ, मंगूस सांपों को मारते हैं बिना अपने आप को चोट पहुंचाए। मंगूस यूजेस द डोज एंड स्ट्राइक, मंगूस यूज करते हैं डोज एंड स्ट्राइक, यानी कि छकाना फिर अटैक करना, छकाना फिर अटैक करना, मेथड टू किल स्नैक, एक सांप को मारने की। व्हेन द स्नैक स्ट्राइक्स, जब एक स्नैक स्ट्राइक करता है, आक्रमण करता है, मंगूस डोजेज इट, तो इसको छका देता है। एंड अटैक्स व्हेन द स्नैक मिसेज, और जब सांप इसको मिस करता है तो उसको अटैक करता है। दिस इज रिपीटेड टिल द स्नैक गेट्स टायर्ड, और ये चलता रहता है तब तक कि सांप थक न जाए। देन द मंगूस स्ट्राइक पावरफुली, तब मंगूस क्या करता है, बड़ी ताकत के साथ अटैक करता है एंड किल द स्नैक, और उस सांप को मार देता है। हाउ डज द हम्प ऑफ द कैमल्स हेल्प देम टू सर्वाइव व्हेन देयर इज नो वाटर, हाउ डज द हम्प, किस प्रकार जो कुबड़ होता है ऊँटों का, वो उनकी मदद करता है रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए। दाउ द हम्प ऑफ द कैमल डजंट स्टोर वाटर, यद्यपि जो कैमल के हम्प में पानी स्टोर नहीं होता, इट कंटेन्स फैट, इसमें फैट होता है। दिस फैट मेल्ट्स टू नरिश द कैमल, और ये फैट मिल जाता है उसको पोषण देने के लिए, पिघल जाता है। एंड हेल्प्स इज टू सर्वाइव, और इसकी मदद करता है जिंदा रहने के लिए। व्हेन वाटर इज नॉट अवेलेबल, जब पानी अवेलेबल नहीं होता है। रीड द वर्ड्स फ्रेजेस इन द बॉक्स विथ योर पार्टनर एंड फाइंड योरसेल्फ, इसको आप डू योरसेल्फ गाइस स्टूडेंट, इसको आप खुद करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।